पश्चिम बंगाल में एक बार फिर कथित माफिया नेटवर्क और सत्ता से उसके कनेक्शन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। टीएमसी के पूर्व नेता अनुव्रत मंडल के करीबी बताए जाने वाले मीनार मंडल उर्फ टुल्लू मंडल के घर पर हुई छापेमारी में ऐसा खजाना मिला जिसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। सोचिए, पुलिस एक घर में छापा मारने पहुंचती है, दरवाजा खुलता है और सामने नोटों से ठसाठस भरी बोरियां दिखाई देती हैं। एक या दो नहीं, बल्कि इतनी बोरियां की गिनती शुरू कहां से की जाए यही समझ नहीं आता। मामला है बीरभूम जिले के देउचा इलाके का। यहां रहने वाले मीनार मंडल के घर पर जब पुलिस ने दबिश दी तो अंदर का नजारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। मीनार मंडल कभी सरकारी बस ड्राइवर था, लेकिन बाद में उसका नाम पत्थर कारोबार और कथित अवैध खनन से जुड़ने लगा। पुलिस के मुताबिक घर से 28 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी और करीब 15 किलो सोना बरामद हुआ। जब्त सोने की कीमत करीब 21 करोड़ रुपए आंकी गई है। कैश इतना ज्यादा था कि हाथों से गिन पाना टेढ़ी खीर थी। इसके लिए नोट गिनने वाली 5-5 मशीनें मंगाई गई, लेकिन लगातार नोट गिनते गिनते मशीनें भी जवाब देने लगी। कई घंटों की मशक्कत के बाद पूरी रकम की गिनती हो सकी। इतना ही नहीं, बरामद नकदी और सोना ले जाने के लिए पुलिस को 5 बड़े लोहे के बक्से मंगाने पड़े। छापेमारी के दौरान 1-1 किलो वजन की 14 सोने की छड़ें और 100 ग्राम के 10 सोने के बिस्कुट भी बरामद हुए। यानी ये घर किसी बैंक के लॉकर से कम नहीं लग रहा था। जांच एजेंसियों का कहना है कि मीनार मंडल का नाम लंबे समय से बीरभूम के पत्थर कारोबार, अवैध खनन और राजस्व चोरी से जुड़े मामलों में सामने आता रहा है। बीरभूम जिला पहले भी अवैध पत्थर खनन और उससे जुड़े सिंडिकेट को लेकर सुर्खियों में रहा है। बता दें कि टुल्लू मंडल को टीएमसी के पूर्व नेता अनुव्रत मंडल का करीबी माना जाता है। अनुव्रत मंडल हाल ही में पार्टी के भीतर ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट के साथ जुड़ गए थे। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस कार्रवाई की सराहना करते हुए छापेमारी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की और इसे माफिया नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई बताया। मीनार मंडल का नाम इससे पहले कथित मवेशी तस्करी मामले की सीबीआई जांच में भी सामने आ चुका है। साल 2022 में उसकी कई संपत्तियों पर सीबीआई ने छापेमारी की थी। उसी साल ईडी ने उसे पूछताछ के लिए समन भी भेजा था। बाद में हत्या के एक मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई और पुलिस का दावा है कि जमानत मिलने के बाद वो लंबे समय तक फरार रहा। ताजा कार्रवाई में पुलिस ने मीनार मंडल और उसके बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या इस काले धन का नेटवर्क दूसरे ठिकानों तक भी फैला हुआ है। फिलहाल करोड़ों रुपए की नकदी और सोना जब्त कर लिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये सिर्फ एक घर से निकला खजाना है या फिर पश्चिम बंगाल में फैले किसी बड़े अवैध खनन सिंडिकेट की सिर्फ शुरुआत। टुल्लू मंडल जैसा बहुत ब्रोकर है। पिछली सरकार टीएमसी सरकार ने इन लोगों को तैयार किया था। ये जितना रिसोर्स लूट होता है, ये कटमनी आता है, ऐसे 2-4 लोग कलेक्ट करके पुलिस के माध्यम से कालीघाट भेजते थे। अब सब एक्सपोज है, सब पब्लिक भी जानती थी, लेकिन किसी का दम नहीं था इसके खिलाफ कंप्लेन करने का। आज पुलिस कार्रवाई शुरू किया है और ऐसे बहुत लोग अभी भी एक्सपोज होने बाकी है। संप्रति जो काटमानी तोलाबाजी बंद हुआ है तो देखा जा रहा है राजस्व जो है वो बढ़ जा रहा है। क्यों वही नहीं क्यों हो बंगाल में काटमानी और इस प्रकार जो तोलाबाजी, ये पूरा देश के लोग जानते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, हम जानते थे। सरकार ने उनके कुछ चहेते लोगों का हाथ में सब छोड़ दिया था। सरकारी रेवेन्यू जो आना चाहिए तो नहीं आता था, बीच में से लोग खा जाते थे। अब सब बंद हो गया। अब देखिए सरकारी रेवेन्यू आ रहा है और धड़ाधड़ बढ़ रहा है, और आगे भी देखिए और भी बहुत ज़्यादा सेक्टर से जहाँ नहीं आ रहा है वहाँ भी आएगा और रेवेन्यू जंप करेगा। अनुव्रत का जो रिलेटिव है मीनार मंडल, उसका घर से 28 कोटी का उद्धार हुआ है। ये कैसे आया था उसके पास? अनुव्रत जैसे बड़ा नेता है तो उनका चेला भी थोड़ा तो बड़ा होना चाहिए ना। 10-20 करोड़ 50-100 करोड़ तो उनके पास भी है। ऐसे कई लोग हैं और इन्हीं लोगों के कारण भारत बंगाल के जो ज़िले हैं, बीरभूम जैसा, मुर्शिदाबाद जैसा, पुरुलिया जैसा, बांकुड़ा जिला का विकास नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ की जो रिसोर्सेस है वो इन्हीं लोगों ने लूटा है। इतने साल तो ना जनता को कुछ मिला, ना सरकार के पास आया। तो कुछ लोगों ने करोड़ों रुपया कमा करके बैठे हैं। अब उनको एक्सपोज करना है, कानून के सामने लाना है। राहुल गांधी ने जो कमेंट किया था अमित शाह के विरुद्ध में, अब देखा जा रहा है संसद में
उनके विरुद्ध में एजिटेशन हो रहा है। देखा जा रहा है कि बार बार जो राहुल गांधी का अमित शाह ने गोली चलवाया स्टूडेंट के ऊपर प्रोटेस्ट के। राहुल गांधी का समस्या क्या है, पता नहीं कितना समय तक कोई कुछ बोलता है वो जाके बोल देते हैं, कहाँ क्या बोलना क्या करना ये अभी तक समझ में नहीं आया, इसलिए लोग उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। इस प्रकार अनरिस्पॉन्सिबल बातें करना पार्लियामेंट में एक विरोधी नेता को शोभा नहीं देता है। फिर उसकी जो व्यवस्था होना है वो करेंगे स्पीकर। जो खबर मिली है अब तक करीब 70 करोड़ रुपए बरामद हुआ है ये मीनार मंडल के घर से। ये मीनार मंडल कौन है? टुलू मंडल के खासम खास उनका रिश्तेदार। अब टुलू मंडल कौन है? तृणमूल का एकदम क्या बोलेंगे, सगा भाई जैसे लगते हैं। और ये टुलू मंडल की बेटी की शादी में सुना जाता है 100 करोड़ से अधिक पैसा खर्च हुआ था। मतलब वहाँ पर एकदम आलीशान जैसे महल बना के बॉलीवुड टॉलीवुड के तमाम फिल्म स्टार को ला के ऐसे आलीशान शादी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट भी नहीं कर पाए। लेकिन इसका इंडस्ट्री क्या है? बालू और जो पत्थर माफिया है ये टुलू मंडल। और ऐसा एक बड़ा माफिया वो बीरभूम में तृणमूल के सपोर्ट के बिना इतना दिन कर पाता था क्या? नहीं कर पाता। तो तृणमूल का उसका समर्थन था, तृणमूल के पास वो 25-75 का हिस्सा जाता था। और इसी चलते टुलू मंडल बेखौफ होकर इतना दिन इतने सालों वो अपना जो माफिया राज बोलिए या तोलाबाजी बोलिए, सिंडिकेट राज कुछ भी बोलिए, ये चलाते जा रहे थे। अब मैं धन्यवाद जताना चाहती हूँ पश्चिम बंगाल पुलिस और हमारे पुलिस मंत्री तथा मुख्यमंत्री आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी का, जो पावर में आके 2.5 महीने के अंदर ही इतना बड़ा एक रेड दिया। तो पश्चिम बंगाल पुलिस को तो आती है काम, पहले भी पश्चिम बंगाल पुलिस इस राज्य में थे, लेकिन पश्चिम बंगाल पुलिस तब नहीं किए, अब हो रहा है। क्योंकि सरकार जो है इनकी इच्छा है, जो यहाँ पर माफिया राज चल रहा है, जो यहाँ पर तस्करी चल रही है, आप बालू तस्करी बोलिए या पत्थर तस्करी, ये सब चल रहा है। तो इसी चलते ये सरकार एकदम ज़ीरो टॉलरेंस है ये तस्करी बंद करने के लिए। तो मैं धन्यवाद जताना चाहूँगी आदरणीय मुख्यमंत्री जी और पुलिस मंत्री जी का। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।